सबसे पहले जी सबको वूम वूम वेलकम, जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया हमें, तो उन सबको वूम वेलकम, और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उन सबके लिए भी, सबके लिए खुशखबरी है कि फॉरेक्स उस्ताद आपको सबको 100% फ्री ट्रेडिंग सिखाएगा और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में। ओके जी, व्हाट इज फॉरेक्स? कौन कौन जानता है फॉरेक्स क्या है? जो ज्यादातर आप लोगों को पता है, फॉरेन एक्सचेंज को कहते हैं फॉरेक्स। इसको आमतौर पे हम एफएक्स मार्केट भी कहते हैं। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक फॉरेन और दूसरा एक्सचेंज, तो इसको हम फॉरेक्स कहते हैं मिला के। फॉरेन एक्सचेंज लंबा हो जाता है तो इसको मिला के हम कहते हैं फॉरेक्स। तो ये फॉरेक्स बन गया। इसमें जी करेंसी की ट्रेडिंग होती है, इसमें कमोडिटी होती है, हम करेंसी बाय करते हैं सेल करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जैसे ही आप आउट ऑफ कंट्री जाएं तो आपको उनकी करेंसी की जरूरत होती है। यूएसए में चले जाएं तो डॉलर चाहिए होंगे, वहां पे पीकेआर तो चलेंगे नहीं, तो आपको ये सब चीजें करी। तो फॉरेक्स जहां पे भी, जिस कंट्री में भी जाएंगे, आपको उस कंट्री की करेंसी चाहिए होंगी। लेट्स सपोज आप अमेरिका से कोई चीज बाय करना चाह रहे हैं, जापान से कोई चीज बाय करना चाह रहे हैं, जापान के लिए आपको येन चाहिए। जब आप बैंक से येन बाय करते हैं वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए, तो जैसे ही आप बैंक से येन बाय करते हैं तो येन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और पीकेआर की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज आप पीकेआर एक्सचेंज कर रहे हो विद येन। तो येन की वैल्यू ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी और पीकेआर की वैल्यू, जितना ज्यादा रुपया हमारा पाकिस्तान बाहर जाएगा उतने ज्यादा उसकी वैल्यू कम होगी, और जितना ज्यादा यहाँ पे डॉलर आएगा हमारे पाकिस्तान की, उतनी ही ज्यादा प्राइस अप होगी। सो ये तो एक छोटी सी मिसाल थी। तो इसी तरह कमोडिटीज में होता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था कि इसका एक डेफिनेशन है। ये आप इसको कॉपी कर लें, आप अपने पास सेव कर लें, आप इसको याद रखें, ताकि कोई भी आपसे पूछे तो आपको पता होगा यार ये फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज दो लफ्ज से मिलकर बना है फॉरेक्स। ओके जी, नो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेक्स, साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट किस किस को पता है जी? जल्दी से आंसर करें। आफ्ताब आरिस प्लीज। 3 to 4 ट्रिलियन, साकिब 5 ट्रिलियन, दिनेश खान नॉट नो, साइद हाजी यूएसडी, साकिब ओके नो साइज, साइज तो इसका है भाई सलमान। ओके जी, 4 ट्रिलियन है शहजाद साहब, डो नॉट नो रऊफ भाई। 4 ट्रिलियन डेली कह रहे हैं आफ्ताब भाई। आफ्ताब भाई मेरे ख्याल से ये बात तो ओल्ड हो गई होगी। ओके जी, फॉक्स का जो 2007 में जब एक बैंक ने सर्वे किया था तो इसका 3.3 ट्रिलियन इसका इन अप्रैल में था जी, इसका पर डे। फिर उसके बाद जब 2010 में किया इसका तो ये 4.0 ट्रिलियन इन अप्रैल 2010। अभी ये 2013 का जो लास्ट सर्वे था उसमें 5.3 ट्रिलियन तक पर डे इसका बिजनेस इंक्रीज कर चुका है। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं जी कि हम फॉरेक्स में कितना अर्न कर सकते हैं, तो मैं उनको कहता मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैं कहता हूं यार फॉरेक्स कर लो। लोग पूछते हैं आके कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, मैं कहता हूँ फॉरेक्स कर लो। कहते हैं जी इसमें स्कैम ना हो, मैं कहता जी स्कैम फ्री है। तो पूछते हैं इसमें हम कितना कमा सकते हैं पर डे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ भाई, इनको क्या आंस दूं कि ये स्कैम और पोंजी स्कीमों से चक्कर लगा के आए हैं ये। तो इनको अगर मैं 5.3 ट्रिलियन बता दूं पर डे इसका, तो वो परेशान हो जाएंगे। तो ये है कि इसका इतना ज्यादा बिजनेस इसका डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है कि मैं समझता हूं कि आज के जमाने में, आज के जिस तरह हम स्कैम होते हैं इंटरनेट पे इससे अच्छा और परमानेंट काम कोई नहीं है अगर हम ग्रीडी ना हो। तो अगर हम लालच करें तो फिर तो लॉस ही लॉस है इसमें। लेकिन अगर हम सीख के करें बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, एक एक चीज का पता होना चाहिए हमें, देन हम अर्न कर सकते हैं इससे, और बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं, हमारी सोच से भी ज्यादा हम अर्न कर सकते हैं। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ आप क्या नहीं? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन माय, वेयर इज फॉरेक्स लोकेटेड? बताएं जी, कौन कौन जानता है कि जी फॉरेक्स कहां पे है, फॉरेक्स कहां पे लोकेटेड है, फॉरेक्स का ऑफिस कहां पे ओके जी, फॉरेक्स ये स्टार्ट होती है मंडी से। मंडे इसका पूरे वीक ये फॉरेक्स चलती रहती है, 24 घंटे ये चलती रहती है, रुकती नहीं है। और ये अपनी
जगह चेंज करती रहती है। ये सिडनी से स्टार्ट होती है, ओपन होती है सिडनी में ऑन मंडे, और ये फिर सारा वीक चक्कर काटती रहती है और फ्राइडे को एंड होती है ये शिकागो में। सो इसके जो सेंट्रल पॉइंट हैं अलग अलग जगहों पे, लोकल जो है वो टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर और लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो वगैरह या सिडनी में हैं। तो इन इन जगह पे इसके ऑफिसेज हैं, लेकिन ये कहीं पे है नहीं। ये इलेक्ट्रिक मार्केटिंग है, इलेक्ट्रिक, ये किसी भी एक जगह पे रुकी नहीं हुई, इसलिए इसमें ये रुकने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये एक हफ्ते में 5 दिन ओपन रहती है और 24 घंटे चलती रहती है। एक बिजनेस जो भी करना चाहे इसमें, वो अगर कोई आप पार्ट टाइम कमाना चाह रहे हैं तो इसमें आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है, नो टाइम क्या जी मैं सुबह को कर सकता हूँ शाम को नहीं कर सकता। आप जब भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। आपने कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ABCD और जस्ट डन। आपने ट्रेड कर ली और आपने प्रॉफिट अर्न किया, उसी टाइम ट्रेड क्लोज करें या उसी टाइम आप अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाएं। आपका यही काम है। आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, या आप बिल्कुल फ्री हैं, वेले हैं जस्ट लाइक मी, तो आप बिल्कुल भी इस काम के लिए 100% परफेक्ट हैं। सो इसका सेंट्रल पॉइंट इसका कोई नहीं है, ये घूमती है, सर्कल करती है, और ये सिडनी से ओपन होके ये फ्राइडे को क्लोज हो जाती है शिकागो में। तो ये है इसकी जो एक डेफिनेशन है। हाँ जी, मेरे वेबिनार में है एक हाउसवाइफ भी है, आफ्ताब आरिफ भाई। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के लोग मेरे वेबिनार में मौजूद हैं जो इसको अटेंड कर रहे हैं, और जिस तरह मेरे वेबिनार में हर किस्म के लोग मौजूद हैं, इसी तरह हर किस्म के लोग इसको कर सकते हैं। न्यू से न्यू और एक्सपर्ट से एक्सपर्ट जो है इसको ए से स्टार्ट करे और इसको एंड तक सीख ले तो उसके लिए बेटर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे वेबिनार में जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं और जो मेरे उस्ताद हैं वो भी इस वेबिनार में मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। तो इंशाल्लाह सबके लिए फायदा है, और सबको इंशाल्लाह एंड में कुछ ना कुछ, जैसे ही हम वेबिनार करते जाएंगे तो सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग इन फॉरेक्स। ओके जी, इसमें यह है कि सबसे पहले आप सब लोगों को पता है, अगर जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूं। इसमें पेयर्स होते हैं, दो करेंसी को मिला के एक करेंसी बनती है। सबसे पहला पेयर यूरो है या USD है, इन दोनों को मिला के एक पेयर बन जाएगा। जिस तरह ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड USD है, इनके भी दो पेयर, ये अलग अलग पेयर हैं। ये करेंसीज में अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करेंसी क्या है। करेंसी मैंने आपको बता दिया, किसी भी मुल्क की करेंसी कैसे बनती है वो भी बता दिया। अब ये यहाँ पे यूरो USD का एक कंसेप्ट है कि यूरो क्या है, USD क्या, आपको पता होना चाहिए। फिर उन लोग पता होना चाहिए कि इनको हमने मिलाना है, तो यूरो की जब प्राइस अप जाएगी तो USD की डेफिनेटली ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। सो ये कंसेप्ट आपके जहन में एक न्यू बंदे को बिल्कुल पता होना चाहिए, और इसको इसकी डेफिनेशन इसी अंदाज में पता होनी चाहिए जिस तरह मैंने इसे यहाँ पे लिखी है। आप लोग कोशिश करें कि आप इन सब चीजों को अपने माइंड में रखें, और आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हैं, आपसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ के आपको फंसा सकता है। ये जरूरी है आपको स्टार्ट से पता होना। तो हम इंशाल्लाह स्ट्रेटजीज पे जाएंगे, मैं आपके साथ रोबोट, इंडिकेटर, ये वो सब कुछ शेयर करूंगा। स्ट्रेटजीज आपको, कैंडल स्टिक, फंडामेंटल वगैरह सब पे हम जाएंगे, लेकिन ये सब बेसिक्स पे गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके जी, यहाँ पे मैंने कुछ करेंसीज हैं, उनके निक नेम बताए हुए हैं, और सिंबल हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दो करेंसियां मिलके आपस में एक सिंबल बनता है, तो यहाँ पे मैंने सिंबल्स बताए हुए हैं, USD, यूरो, और उसकी कंट्री बताई हुई है मैंने, उसके बाद उसकी करेंसी बताई हुई है मैंने, और निक नेम बताई हुई है, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। और हम इन्हीं करेंसीज पे काम करेंगे, जो सिंबल्स मैंने दिए हैं इन्हीं सिंबल्स पे काम करेंगे, ताकि ये वो सिंबल्स हैं या ये वो करेंसियां हैं जो कुछ वक्त बाद या कुछ टाइम बाद अपने सेंट्रल पॉइंट पे दोबारा आ जाती हैं। इस तरह ये होगा कि हमें बहुत ज्यादा अकाउंट वाइज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटने का ये हल होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप इन मेजर करेंसीज पे काम करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। USD पे काम करें, यूरो पे काम करें, जापानीज येन पे काम करें, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे काम करें, CHF, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे काम करें। अच्छी ये वर्ता है इसकी। तो ये वो कुछ सिंबल्स हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जिनकी हर बार जो है इनके करेंसीज उच्च पॉइंट पे वापस आती रहती हैं। ऊपर गया फिर नीचे आ गए, बहुत ज्यादा ऊपर गए
तो 6 महीने बाद फिर वहीं वापस है।